सभी का हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और दोस्तों इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल वॉरियर्स क्लासेस पर अपलोड कर दी जाएगी कुछ देर के बाद। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लॉयल्टी। देखिए लॉयल्टी का अर्थ होता है वफादारी, और लॉयल्टी जिसके भी अंत में TY लगा रहा है सफिक्स, उसका अर्थ होता है कि वह जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो लॉयल्टी नाउन फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वफादारी। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों की बात करते हैं तो वो होंगे इसके फिडेलिटी, इंटेग्रिटी और डिवोशन। ये तीन वर्ड्स जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिडेलिटी, इंटेग्रिटी और डिवोशन ये किसके सिनोनिम है? लॉयल्टी के। नेक्स्ट दिया गया है एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट मीनिंग होंगे इसके डिसलॉयल्टी, परफिडी और ट्रेचरी। ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? इसके अपोजिट है, यानी कि विश्वासघाती, जो किसी पर विश्वास ना करे यानी कि विश्वास करने के पात्र नहीं हो तो उसे कहते हैं डिसलॉयल्टी, परफिडी या ट्रेचरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है कि मीन का अर्थ होता है स्वार्थी। मीन क्या है? एक नाउन है। स्वार्थी यानी कि इसका सिनोनिम आपको बताना है। देखिए इसके सिनोनिम होते हैं स्टिंगी, सेल्फिश, माइजरली और पार्सिमोनियस। इन सभी का अर्थ कंजूस भी होता है, जैसे स्टिंगी और माइजरली और पार्सिमोनियस, इनका अर्थ कंजूस भी होता है और स्वार्थी भी होता है। तो इसको सिनोनिम में हम लिख सकते हैं। सेल्फिश का तो अर्थ स्वार्थी होता ही है। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं जेनरस, चैरिटेबल, लिबरल, काइंड। ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या हैं? इसके एंटोनिम्स हैं, यानी कि उदार, चैरिटेबल उदार व्यक्ति, दयनीय, लिबरल और काइंड यानी कि दयालु, यानी कि जो दूसरों की सेवा करता है, अल्ट्रिस्टिक जो दूसरों पर परोपकार करता है, उन व्यक्ति को उसे कहते हैं हम लोग जेनरस, चैरिटेबल, लिबरल और काइंड। ओके, तो याद रखिए सभी वर्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको किसी भी तरह से याद कर ही लें। क्वेश्चन नंबर 3 है लोनली। देखिए लोनली का अर्थ क्या होता है? अकेला, यानी कि एलोन, जो बहुत अकेला हो, कोई नहीं हो उसके साथ। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ड्रेयरी या ग्लोमी, डिस्मल और ब्लिक। ये जो वर्ड्स होते हैं ग्लोमी, डिस्मल और ब्लिक, इसको मैंने पहले भी कराया है जिसमें आपको बताया गया था कि इसका अर्थ होता है बेरंग या दुखद। तो ग्लोमी का अर्थ दुखद भी होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला है तो वो बेचारा दुखी तो होगा क्योंकि उससे बातें करने वाला कोई नहीं है, ना ही उसके साथ कोई खेलने वाला है। तो डिस्मल, ब्लिक और ग्लोमी इन सभी का सिनोनिम क्या हो गया? लॉनली हो गया, या ये सभी लॉनली के सिनोनिम हो गए। और एंटोनिम्स क्या होते हैं यानी कि अपोजिट? तो वो होते हैं जॉली, चीयरफुल, जोकंड और लाइवली, यानी कि इसका अर्थ होता है खुश मिजाज, आनंदित। तो जॉली, चीयरफुल, जोकंड और लाइवली ये सभी क्या होते हैं? लोनली के अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में दिया गया है मॉडर्न। मॉडर्न का अर्थ क्या होता है? मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक, नया। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, जितने भी मॉडर्न चीजें हैं यानी कि आधुनिक चीजें, नए तरीके वाली चीजें, उन्हें कहते हैं मॉडर्न। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे न्यू मीन्स नया, रिसेंट, करेंट, अप टू डेट और नोवेल। ओके, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं न्यू, रिसेंट, करेंट और अप टू डेट या नोवेल, इसका अर्थ होता है आधुनिक या नया। और इसके क्या है एंटोनिम्स? एंटोनिम्स होते हैं ओल्ड, एंशिएंट, एंटिक, प्रिमिटिव या ऑब्सोलेट। एंशिएंट, एंटिक, प्रिमिटिव सभी का अर्थ क्या है? प्राचीन, पुराना।
ऑब्सोलेट का भी अर्थ पुराना ही हो गया, क्योंकि ऑब्सोलेट का अर्थ होता है द थिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, जो प्रचलन में नहीं हो, यूज़ में नहीं हो, यानी कि वो पुराना हो गया है। इसमें वन वर्ड भी पूछा जाता है, याद रखें, द थिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि जो अभी यूज़ में नहीं हो, प्रचलन में नहीं हो, उसे कहा जाता है ऑब्सोलेट। ओके, तो ये मॉडर्न के क्या है, एंटोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया गया है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ क्या होता है, अज्ञानी, यानी कि वन हु डजंट राइट और रीड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, उसे कहते हैं इग्नोरेंट, अज्ञानी। और इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं इलिटरेट, अनटॉट, अनएडुकेटेड, अनलर्न और अनकल्चर्ड। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि इन सभी का भी अर्थ यही होता है, अज्ञान। और अब हम बात करेंगे इसके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स की। तो अपोजिट वर्ड होगा एजुकेटेड यानी कि शिक्षित, वाइज, लिटरेट एंड लर्नेड और कल्चर्ड। ये सभी क्या होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका अर्थ होता है ज्ञानी, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। ये सभी वर्ड्स जो हैं ये इग्नोरेंट के एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। ओके, तो याद रखने की कोशिश करें। आप इस क्लास को बार बार देखें, 2 या 3 बार देखें, तो आप देखने से क्या होगा कि आप बार बार जब वर्ड्स किसी को देखेंगे तो वो आपके माइंड में आने लगेगा, जिससे आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। या सुनिए इसको अगर नहीं देख सकते तो सिनोनिम्स देखिए, इमिटेट दिया गया है। इमिटेट का अर्थ क्या होता है, नकल करना, हूबहू किसी की कॉपी करना। जो भी चीज़ एक जगह लिखा है उसको दूसरी जगह सेम टू सेम लिखना, तो वो होता है इमिटेट करना, नकल। और इसके सिनोनिम होते हैं फॉलो, कॉपी, मिमिक, डुप्लीकेट और इम्यूलेट, यानी कि इन सभी का अर्थ है कि एक जैसा दूसरा बनाना, यानी कि नकल करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक से हटकर, यानी कि अलग, बिल्कुल अलग जो हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अल्टर, कन्वर्ट, ट्रांसम्यूट, वैरी या मॉडिफाई। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। इमिटेट का अर्थ होता है सेम टू सेम, नकल करना। और एंटोनिम क्या होते हैं इसके, अल्टर, कन्वर्ट, ट्रांसम्यूट, वैरी और मॉडिफाई। इनका अर्थ होता है अलग करना कुछ भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी वर्ड है, याद रख सकते हैं, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव आपने सुना होगा, एक्टिव मींस फुर्तीला होता है। जब आप उसमें इन प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है नॉट नेगेटिव, तो इसका अर्थ हो गया आलसी, जो एक्टिव नहीं हो, तो आलसी हो, सुस्त हो। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, इंडोलेंट, आइडल, लेजी, लिस्टलेस, टॉर्पीड और स्लोथफुल। क्या बोला मैंने, सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, इंडोलेंट, आइडल, लेजी, लिस्टलेस, टॉर्पीड और स्लोथफुल। हमारे साथ साथ बोलते जाइए, आपको याद होते जाएगा। एंटोनिम्स क्या होते हैं इसके, एंटोनिम्स क्या होगा, आलसी का उल्टा फुर्तीला। तो फुर्तीला के लिए क्या यूज करेंगे, एक्टिव, डिलीजेंट, एसिडस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग और लेबोरियस। एक बार बोलिए, एंटोनिम्स क्या होंगे इनएक्टिव के, एक्टिव, डिलीजेंट, एसिडस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग एंड लेबोरियस। ओके दोस्तों, तो इस तरह से वर्ड्स को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया गया है, 8 में दिया गया है आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल क्या होता है, समान। यानी कि मान लीजिए आपका मित्र जो है बिल्कुल आपके जैसे ही कपड़े पहनता है या आपके क्लास में ही पढ़ता है, तो जो जितनी भी क्वालिटीज है वो आइडेंटिकल है, यानी कि आपके समान है। तो जब किसी के गुण किसी के समान मिलते हैं उसे कहते हैं आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल का अर्थ क्या हो गया, समान। तो देखिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिमस, अलाइक, सेम, टैंटामाउंट या इक्विवेलेंट। ये सब क्या है, ये सब हैं इसके सिनोनिम। इनका भी अर्थ होता है समान या एक जैसा। और एंटोनिम्स, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिफरेंट, डेविएटिंग, डाइवर्जेंट और डाइवर्स। ओके दोस्तों, क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स, डिफरेंट, डेविएटिंग, डाइवर्जेंट और डाइवर्स। देखिए कितनी आसानी से याद हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको पढ़ करके क्लास को अटेंड कीजिए, ये नहीं कि चुपचाप आप वीडियो चला करके सुन रहे हैं। आप हमारे साथ साथ इसको पढ़ते जाइए स्क्रीन पर देख करके। देखिए लिबर्टी, लिबर्टी का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। अब किसी की
किसी को आज़ादी मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है, तो उसे कहते हैं लिबर्टी, जिसको आप फ्रीडम भी कहते हैं। 15 अगस्त को इंडिया में जो फ्रीडम जो मनाया जाता है यानी कि स्वतंत्रता दिवस, तो वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इंडिपेंडेंस भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं इसके सिनोनिम में फ्रीडम, परमिशन, इंडिपेंडेंस, इमेंसिपेशन और लाइसेंस। ये जितने भी वर्ड्स हैं क्या होते हैं, इसके सिनोनिम होते हैं। इन सभी का अर्थ होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बताइए, साथ साथ बोलिए। एंटोनिम्स होंगे स्लेवरी, बॉन्डेज, सब्जेक्शन, सबमिशन और सर्विट्यूड। चलिए एक बार फिर से बोलिए, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, स्लेवरी, बॉन्डेज, सब्जेक्शन, सबमिशन और सर्विट्यूड। बोलिए याद हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, फर्टाइल। अब देखिए फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, यानी कि जिससे आपको लाभ हो वैसी चीज, उसे कहते हैं क्या, फर्टाइल। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, सिनोनिम होंगे प्रोलिफिक, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, लग्जरिएंट और फिकंड। क्या होंगे इसके सिनोनिम, प्रोलिफिक, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, लग्जरिएंट और फिकंड। इन सभी का अर्थ क्या होगा, उपजाऊ या लाभकारी। और इसके एंटोनिम्स की बात करें यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, तो वो होते हैं इनफर्टाइल, बैरन, इनफिकंड, अनफ्रूटफुल और स्टेराइल। ओके, तो दोस्तों बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने वर्ड्स इनमें से याद हो गए अभी के भी क्लास में। और आप हमसे वादा करें कि अगली क्लास में जब भी इसका मॉक टेस्ट कराया जाएगा तो आप टोटल में से टोटल क्वेश्चंस को सही करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से क्लास का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।